सरकार कह रही है कि 2010 के बाद जो भी मुलाजिम लगे हैं, चाहे वो डेली वेजर हो या किसी भी मतलब 10,000 के नीचे जिसकी भी सैलरी हो, वो बैकडोर एंट्री है। क्या आपको लगता है कि वो बैकडोर एंट्री है? कहीं न कहीं वो इन्हीं पहाड़ी एरियाओं के रहने वाले हैं, इन्हीं गाँव के रहने वाले और वो काम भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो बैकडोर एंट्री है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वो 15 लाख लोगों को मिला? अगर मिला तो किस तरीके से लोगों को मिला? 15 लाख नहीं, आप समझो जिस घर में जितने मेंबर हैं 5 लाख के हिसाब से जरब दे दो। अगर आपके घर में 5 मेंबर है तो 25, आपको 25 लाख जेब में। तो ये 25 लाख जो देखने वाले व्यूअर होंगे वो बाद में कहेंगे मुझे फ़ोन भी करेंगे कि वो 25 लाख है कहाँ या 5 लाख है कहाँ? वो किस तरीके से लोग वो हमने कार्ड दिया उनको। अगर होती थी तो 9 साल पहले आप देखते थे कहीं, अब 9 साल पहले का फोटो भी निकालो, देखो इसी हमारे इलाके का आज का फोटो भी देखो। रोड है जिस भारत रोड के ऊपर आप चल कर आए हैं, पहले भी कहते थे यहाँ के बहुत सारे मंत्री हमने इसको बनाया, तो नया क्या चेंज इस भारत रोड में आया? आपके बहुत स्टार्टिंग में जानना चाहूँगा, आखिरकार क्या कुछ बड़े काम आपने किए जो लोगों को फायदा तो मिल ही रहा है, लोगों को आने वाली नस्लों को भी उससे फायदा मिल। टीन से भरे हुए है, इसका मतलब है हमने कुछ किया। पैसा ये तीन लाख में लगाया नहीं, टीन हमने नहीं लगाया। जब लोगों के जेब में पैसा आया, लोगों को काम मिला, बेरोजगारी कम हो गई। 70 साल में नहीं हुआ था, वो इन 9 सालों में हुआ है। वो आपके सामने तो मिसाल ही है, बेमिसाल हो क्या, वो तो आपके सामने पूरी दुनिया के सामने। पिछले साल एक पंचायत में 2-2, 300 घर आए, 400 घर आए। इस बार दोबारा अभी 8 महीने भी नहीं हुए, दोबारा फिर आए 2-2, 300। गोल्डन कार्ड 5 लाख का हर गरीब के जेब में है। कोई बीमार हो जाता था पहले शर्म के मारे अंदर ही रह जाता था कि पैसे नहीं होता थे। यहाँ अगर कोई बेचारा आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN, मैं हूँ आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, आज मेरे साथ बीजेपी मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौसर अहमद नटनू साहब बातचीत करने के लिए। बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम अपने लीडर हजरात को दिया गया है जिसको नाम दिया गया है 9 साल बेमिसाल। इस 9 साल बेमिसाल के ऊपर मैं बातचीत आज कौसर साहब के साथ करूंगा। आखिरकार ये प्रोग्राम है क्या, इस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने करना क्या है, और क्या वाकई में ही जो 9 साल पिछले चले गए वो बेकार थे और जो नए 9 साल आएंगे या आज के बाद जो साल आएंगे क्या वो बेमिसाल रहेंगे, वो लोगों के लिए तरक्की याफ्ता रहेंगे? और इन्होंने क्या कुछ किया जो 2018-19 में एक इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में सरकार टूट गई थी, क्या कुछ इन्होंने अपने इस राज में जो सेंटर से राज कर रहे हैं उसमें किया, वही जानने की कोशिश करूँ। कौसर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पहाड़ी एरिया में मुझे अचानक मिले। आप भी कहीं अपने दौरे पर थे तो मैं भी कहीं जा रहा था, तो ऊपर वाले का करम है आपके साथ मुलाकात हो गई। आज जानना चाहूँगा 9 साल बेमिसाल। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा ये जो टाइटल आपने रखा है 9 साल बेमिसाल आपकी पार्टी ने, इसका क्या मकसद है पूरा? इसका मकसद ये है, अब देखो जो 70 साल में नहीं हुआ था वो इन 9 सालों में हुआ है। वो आपके सामने तो मिसाल ही है, बेमिसाल हो क्या, वो तो आपके सामने पूरी दुनिया के सामने है। जो 70 साल में कोई कर नहीं सका वो हमारी पार्टी में 9 साल में करके दिखाया। जानना चाहूँगा आखिरकार क्या कुछ किया आपने, क्योंकि लोग जितना लोगों को मिले उतना लोग बोलते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जानना चाहूँगा आखिरकार क्या कुछ बड़े काम आपने किए जो लोगों को फ़ायदा तो मिल ही रहा है लोगों को? देखो ये तो सबके सामने प्रूफ है। पहले 9 साल पहले अगर आप हमारे इलाके को इसी को देखोगे, 9 साल पहले इसमें एका दुका टीन लगे थे जी। आज देखो, वरना ये कच्चे ही कोठे होते थे। अब देखो पहले आता था हमारे आवास योजना में एक घर जी, हमारे तकरीबन सारे गांव टीन से भरे हुए हैं। इसका मतलब है हमने कुछ किया। पैसा ये तीन लाख में लगाया नहीं, टीन हमने नहीं लगाया। जब लोगों के जेब में पैसा आया, लोगों को काम मिला, बेरोजगारी कम हो गई, फिर टीन पर पहुंचे। 9 साल में इस पिछले साल एक पंचायत में 2-2, 300 घर आए, 400 घर आए। इस बार दोबारा अभी 8 महीने भी नहीं हुए, दोबारा फिर आए 2-2, 300 घर हर पंचायत में। गोल्डन कार्ड 5 लाख का हर गरीब के जेब में है। कोई बीमार हो जाता था पहले शर्म के मारे अंदर ही रह जाता था कि पैसे नहीं होता थे। यहाँ अगर कोई बेचारा कुछ तेज बनता था तो रिश्तेदार को किसी को मांगता था उधार, किसी यार दोस्त को उधार मांगता था। जब तक उसको पैसे बनते थे तब तक उसका इलाज भी नहीं होता था। कोई किसी की डेथ होती थी। कोई आज अगर रात के 3-4 बजे भी कोई बीमार होता है, सिर्फ उसने उठना है, अस्पताल जाना है, सिर्फ अस्पताल एंट्री करनी है। अपोजिशन पार्टियां अक्सर
मोदी जी के ऊपर जो है ताना कसती है, बार बार ये कहती है कि उन्होंने जो है एक जुमला सिर्फ कहा 15 लाख का। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वो 15 लाख लोगों को मिला, अगर मिला तो किस तरीके से लोगों को मिला? 15 लाख नहीं, आप समझो जिस घर में जितने मेंबर हैं 5 लाख के हिसाब से जरब दे दो। अगर आपके घर में 5 मेंबर है तो 25, आपको 25 लाख जेब में है। तो ये 25 लाख जो देखने वाले व्यूअर होंगे वो बाद में कहेंगे मुझे फोन भी करेंगे कि वो 25 लाख है कहाँ या 5 लाख है कहाँ? वो किस तरीके से लोग, वो हमने कार्ड दिया उनको। वो जब भी कहीं खुदा न करता बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, जहाँ भी उनकी कहीं मुसीबत में पड़ेंगे, वो उस वक्त उनको तो सीधा जो ही अस्पताल एंट्री करेंगे तो कार्ड उनका शुरू हो जाता है। अभी भी बहुत सारे, जिस तरह आपने कहा कि BMAY आवास योजना हमने दी, 200-300 मकान जो है हर पंचायत में मिले। मुझे भी पता है इस बार भी हमारे पंचायत में 105 मकान जो है आए हैं, बहुत सारे लोगों को मिले भी। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं शिकायत कर रहे हैं कि हमें नहीं मिले हैं, जो जेन्युइन लोग हैं। क्या उन लोगों के लिए बीजेपी सरकार कुछ करेगी या यही साल जो है फाइनल ईयर है? नहीं, फाइनल ईयर नहीं है, ये प्रोसेस चलता जाएगा। लोग उनके बच्चे अलग निकलते हैं, अगले साल फिर आ जाएंगे। जो भी गरीब रह जाते हैं, सर्वे लगी है, उनकी आइडिया बन रही है, सबको इंशाल्लाह मकान मिलेंगे। अगले मार्च में फिर आ जाएंगे नए। कौंसल साहब, जानना चाहता हूँ, अपोजिशन पार्टियां अक्सर ये कह रही है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। आप बीजेपी में पिछले 2-3 साल से हैं, आप मुझे बताइए एज ए मुस्लिम, आपको क्या लगा कि बीजेपी में सही में बीजेपी लोगों का बेड़ा गर्क कर रही है या तरक्की कर रही है? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में तरक्की कर ली है। ये किसने बोला बेड़ा गर्क कर लिया? जम्मू कश्मीर में हम मुसलमानों को, खास करके कश्मीर प्रोविंस में, सुबह की नमाज फजर नहीं हम अदा कर सकते थे मस्जिद में, डर के जाते थे 2-2 4-4 बंदे। आज तो कतार लगती है, आज तो तहज्जुद पढ़ने भी मस्जिद में जाते हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है, हम रोजा आराम से रखते हैं, हम नमाज आराम से पढ़ते हैं। आज तो कुछ ही नहीं है। किसने आपको ने बोला बेड़ा गर्क कर दे? तरक्की हो रही है, काम हो रही है, इतनी सड़कों का जाल बिछा रही है हमारी गवर्नमेंट। इधर से क्या नहीं हो रहा है? पानी पहले एक कहीं पंचायत में आता था 1-1.5 लाख, आज एक पंचायत में 5-5, 10-10 करोड़ उनकी स्कीम चल रही है। तो ये आप मतलब साफ तौर पर कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार की? बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं ये पहली सरकारों की देन है। न पहले सरकारों की देन अगर होती थी तो 9 साल पहले आप देखते थे कहीं। अब 9 साल पहले का फोटो भी निकालो, देखो इसी हमारे इलाके का, आज का फोटो भी देखो। मतलब आपका कहना है कि हर चीज में अपग्रेडेशन बीजेपी सरकार में ही हुई है? बिल्कुल हुई है। पहले भी जो है ये जो भरत रोड है, जिस भरत रोड के ऊपर आप चल कर आए हैं, पहले भी कहते थे यहाँ के बहुत सारे मंत्री हमने इसको बनाया। तो नया क्या चेंज इस भरत रोड में आया आपके आने से? देखो पहले क्या किया क्या नहीं किया उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। पहली वाली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, अलबत्ता इसकी हालत बुरी थी। अब हमने इसको मुश्किल से एक आधे, उधर आगे शोड़ान बोलते, शोड़ान से भरत तक पहले हमने 13-14 करोड़ इसको डलवाया, जिसका काम आज लगा है, जिसको हम निगरानी भी कर रहे हैं, बीच बीच पे देख भी रहे हैं। काम तकरीबन ठीक हो रहा है, इसका हम काम अच्छे तरीके से करेंगे। फिर दूसरा इसका फेस है डोडा से शोड़ान तक, वो भी हम करवाएंगे इंशाल्लाह। इस रोड को हम पूरी पक्की करके बनाएंगे। बीजेपी सरकार कह रही है हमने तरक्की की, लोगों के जेबों तक पैसा पहुंचाने का काम किया, 5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड का दिया, हमने PMAY केसेस दिए। मगर कांग्रेस सरकार अभी भी ये शिकायत करती है कि जो हमने नरेगा स्कीम भारत में लाई थी, उस नरेगा स्कीम को जो है बीजेपी सरकार खत्म कर रही है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार खत्म नहीं करती है, बीजेपी सरकार करप्शन खत्म कर रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। जो पैसा लोगों के जेबों में जाता था गरीब पर नहीं पहुंच रहा है, वो हम डायरेक्ट गरीब के जेब में डाल रहे हैं। करप्शन खत्म हो रही है, लोगों को पैसा मिल रहा है, जो हकदार है, जो जिसका हक है उसको डायरेक्ट जाता है उसके जेब में। जो बीच वाला रास्ता था वो कट कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी सरकार कह रही है कि 2010 के बाद जो भी मुलाजिम लगे हैं, चाहे वो डेली वेजर हो या किसी भी मतलब 10,000 के नीचे जिसकी भी सैलरी हो, वो बैकडोर एंट्री है। क्या आपको लगता है कि वो बैकडोर एंट्री है? कहीं न कहीं वो इन्हीं पहाड़ी एरियाओं के रहने वाले हैं, इन्हीं गाँव के रहने वाले, और वो काम भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो बैकडोर एंट्री है? इसमें सारा प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा किसकी बैकडोर है किसकी नहीं। इस पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, न मैंने कोई लगाया न मेरा कोई लगाया है बैकडोर एंट्री में। जानना चाहता हूँ आपसे, सरकार अगर हर एक के घर तक पैसा पहुँचाने का काम कर रहा है, मकान लोगों को दे रहा है, JJM में पानी पहुँचाने का काम कर रहा है, शौचालय दे रहा है, जिस तरह आपने कुछ 10 साल पहले की बात आपने की, 9 साल पहले की बात की, तो पहले खेतों में जो है लोग पेशाब करने जाते थे, लैट्रिन करने खेतों में जाते थे। आज के दौर में जो है हर घर में बाथरूम है। तो फिर आखिरकार इन डेली वेजरों को क्यों नहीं आपकी सरकार परमिनेंट कर रही है, डेटी क्यों दे रही है? डेली वेजरों का जो मसला है ये बहुत ही बड़ा मसला है, ये 1-2 डेली वेजर का मसला नहीं है।
स्पेशल सरकार ने ये पिछली जो सरकार है उन्होंने ऐसे ही डेली वेजर लगाए, किसी ने लांगरी रखा, किसी ने ड्राइवर रखा, किसी ने कुछ रखा। जहाँ डेली वेजर ज़रूरत थी 10 वाहन लग गए हैं 100। इसलिए अब हमारी सरकार इन पर बैठी है, कुछ लगी है, फाइलें बन रही है। इंशाल्लाह इनका कुछ न कुछ मसला हल हो जाएगा। भाजपा सरकार के दौर में G20 बहुत बड़ा एक रोल रहा कश्मीर में। क्या लगता है आपको कि G20 के आने से जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फ़ायदा होगा? इंशाल्लाह आपको, मुझे लगता है इतनी हमारी सोच ही नहीं है जितना फ़ायदा होना है, क्योंकि बाहर के ममालिक जब आएंगे, इधर बैठेंगे, इधर कई काम करेंगे, इधर हमारी इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी आप सोच भी नहीं पाएंगे हम। आपने काम गिनवाया, जिस तरह आपने PMAY आवास योजना गिनवाई, आपने JJM गिनवाया, आपने नरेगा गिनवाया, आपने जो है बहुत सारी चीज़ें, गोल्डन कार्ड गिनवाया। आपने कहा कि 9 साल बेमिसाल आपके रहे, जिसमें आपने हुकूमत भी नहीं की जम्मू कश्मीर में और काम भी किया आपने। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी को अपनाएंगे? जिस तरह बीजेपी के साथ पहले नफरत करते थे, क्या इस बार वो नफरत खत्म होगी? क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह नफरत है ही नहीं इस वक्त। अगर नफरत होती थी तो मैं इन पहाड़ों पर नहीं होता था। ये आप देखते अपने, हमारे जो मुसलमान है ये हमारे साथ जुड़ते नहीं थे। ये तो दो जोक दर जोड़ ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी मैं जा रहा हूँ एक प्रोग्राम में ज्वाइन करवाने के लिए। क्या आपको लगता है खत्म? अगर हम काम नहीं करते थे, बीजेपी काम नहीं करती थी, तो लोग तो हमारे साथ जुड़ते नहीं थे, ये नफरत करते थे। हमारी वाहिद एक पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास। फिर बीजेपी के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले रही है? तो ये तो हमने तो कभी बोला नहीं, न कभी सुना है, न कहीं स्पीच में किसी ने बोला है। हिंदू मुसलमान का तो कोई जिक्र ही नहीं है। इधर आता है जो भी आता है, यही आए हमारे मकान आए, 80% तो मुसलमान है इधर, फिर तो इधर आने नहीं चाहिए थे। पानी के लिए पैसा आया था इधर, तो 80% 85% हमारी पॉपुलेशन, फिर क्यों इधर आते थे? फिर ये पैसा जाता था दूसरी किसी स्टेट में जहाँ हिंदू होते थे। और सब जिस तरह आपने कहा, या मोदी जी कहते हैं मैं करप्शन फ्री इंडिया को करूँगा, तो क्या आपको लगता है आपकी सरकार आने के बाद, क्योंकि अभी भी डोडा में कुछ ऐसे भी ऑफिसरान हैं जो अभी भी करप्शन को जो है अंडर द टेबल कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार आने के बाद, जब आपकी सरकार आएगी, तो वो पूरी तरह से खत्म होगी कि अभी फिर भी कुछ होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म होगी। करप्शन हम करने नहीं देंगे किसी को। ये जहन से निकाल दे सारे ऑफिसर, सारे मुलाजमीन, कोई भी करप्शन करने वाला ये माइंड बनाए, उसको अपनी तनख्वाह पर ही गुजारा करना है 12 करेगा, नहीं है रिजाइन करेगा, घर बैठेगा। कितनी सीटें आप लेंगे जम्मू कश्मीर से? कितना एक्सपेक्ट करते हैं 9 साल बेमिसाल होने के बाद? कितनी सीटें आप लेंगे? इंशाल्लाह 50 पार। 50 पार कर 50 पार इंशाल्लाह। 5 आपने रविंद्र रैना जी से कम कर दिए। नहीं, आप 50 पार कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर साहब। शुक्रिया। मेरे साथ कौसर नटनू जी थे, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई। आखिरकार 9 साल बेमिसाल कैसे रहे, इन्होंने अपने कुछ काम गिनवाए, अपना कुछ टारगेट गिनवाया, और भी आप तक मजीद जानकारी पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ATN।